नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आपके CTET के EVS के 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 10वां नंबर है। और आज इसी प्रैक्टिस सेट में आपकी जितनी भी थीम उप थीम है सब कंप्लीट हो गई हैं। और इसमें मैं कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी लेके आई हूँ और एक पेडागोजी की एक पूरी मैराथन लेके आऊँगी। सारी पेडागोजी जो है EVS की उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में, इससे एक वीडियो में आपका पूरा EVS कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन या जर्मन? तो एनवायरनमेंट शब्द क्या होता है? एनवायरनमेंट शब्द का अर्थ होता है जो 2 शब्दों से बना होता है, पर्यावरण प्लस आवरण। किससे? पर्यावरण प्लस आवरण से ये बना होता है पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। कौन से शब्द है फ्रेंच का? वो है आपका एनवायरोनर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है और किस शब्द से हुई है? एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्राकृतिक घटक में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है सड़क एवं स्थल, दूसरा जल एवं वायु, तीसरा ऑप्शन है पार्क एवं संस्कृति और मृदा एवं पुल। तो हमसे पूछा है पर्यावरण प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन से? जैविक और अजैविक। ठीक है। जैविक घटक में इसमें जंतु जगत आता है और पादप जगत को शामिल किया जाता है, और अजैविक में जल, वायु, प्रकाश, ताप और मृदा को सम्मिलित किया जाता है। और अगर बात करें मानव निर्मित घटक की, तो इसमें क्या होता है, जैसे इमारतें हो गई, उद्योग हो गए, सड़क हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गए, पार्क और संस्कृति हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मानव निर्मित घटक। हमसे पूछा है पर्यावरण प्राकृतिक घटक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल और वायु, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? डार्विन, टेंसले या फिर डार्विन और टेंसले दोनों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन जो है 1935 में किसने किया था? टेंसले ने किया था। और इन्होंने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी बोला जाता है, यानी कि इकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करता है। दूसरा कथन है, फ्रेंच में पर्यावरण का अर्थ आस पड़ोस से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए और बी दोनों, या केवल बी, या ना तो ए और न ही बी? तो अगर बात करें पर्यावरण मानवीय क्रियाकलाप को अप्रत्यक्ष रूप से ही, जहाँ ये ही आ जाता है या केवल शब्द होता है, ये निगेटिव सेंस में यूज होता है CTET में, तो केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये गलत है। क्योंकि पर्यावरण जो है वो मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही प्रभावित होता है। दूसरा है, फ्रेंच में पर्यावरण का अर्थ आस पड़ोस से होता है, ये आपका कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सबसे उत्पादक पारितंत्र होता है। 4 कथन दिए हुए। पहला कथन है ए और बी सही है, दूसरा कथन है ए और सी कथन सही है, तीसरा कथन है बी और सी सही है, और चौथा कथन है ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। दूसरा, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तीसरा, यह विभिन्न जीवों का एक क्रम होता है जिसके द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए और बी, बी और सी
ए और बी, ए बी और सी, या फिर ए और सी। ये आपके बी की जगह सी है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ए बी और सी, यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में होता है। और तीसरा कथन है खाद्य जाल पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। कौन सा कथन सही है? ए और बी, ए और सी, बी और सी, या फिर ए बी और सी चारों कथन आपके सही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी कथन सही है, ये वाला आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक है कृषि का विस्तार, खनन, स्थानांतरित कृषि, या फिर वृक्षारोपण। कौन सा कथन सही है? ए और बी, बी और सी, बी सी और डी, या फिर ए बी और सी कथन सही है। कौन सा इसका सही है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी और सी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 को लागू किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1922 के केंद्र में पर्यावरण और विकास था। कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी और दोनों, और ना ए और ना ही बी। कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों कथन ये आपके सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, या फिर उत्तर प्रदेश। तो अपिक्को का किससे है? अपिक्को आंदोलन का ये आपके कर्नाटक से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मई, या फिर 3 अक्टूबर। कब बनाया जाता है जैव विविधता दिवस? ये बनाया जाता है 22 मई को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोत्सव किस किस माह में मनाया जाता है? जुलाई और जनवरी, जुलाई और फरवरी, जुलाई और मार्च, और जुलाई और अप्रैल। जुलाई और फरवरी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? के बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देव बिश्नोई, या मेधा पाठक। सुंदरलाल बहुगुणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानी लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। कौन थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? क्या थे वे उस टाइम पे? वे थे भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? संविधान, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 212, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। इसमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो विषय में बच्चों के अनुभव जो है संसार से जोड़ना और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना, ये आपका करेक्ट आंसर है। भाषा और संप्रेषण जो होता है हिंदी पेडागोजी में आता है। हमें ईवीएस के थ्रू बताना है। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालयों द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह विद्यार्थी में सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है?
ये हमें बताना है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति से जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल में विकास, या फिर बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने में। तो ये करता है जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है उस चीज को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। यानी कि समावेशी शिक्षा में है कि 4 विद्यार्थी जो हैं वो औसत से कम हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना है और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, या यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, या उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। उन्हें अतिरिक्त दत्त कार्य देना यानी कि होमवर्क देना, ये सीटेट जो है, ये एनसीईआरटी जो है ये मना करती है। ये निगेटिव सेंस में आता है, निगेटिव वर्ड है ये, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। रोज विद्यालय, ये भी गलत है। अगली पंक्ति में बैठाएं और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करें, उन पर हमें कोई नज़र नहीं रखनी है, उनको पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना है, बच्चों को थोड़ा फ्री होकर अच्छे से ध्यान से पढ़ाना होता है, कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना होता है कि बच्चे उसमें रुचि ले। तो हम क्या करेंगे, जो औसत से कम वाले बच्चे हैं, टीचर क्या करेगा, किस चीज़ में वे कमज़ोर हैं उस चीज़ की पहचान करेंगे और उसी के अनुसार सुधारात्मक उपाय जो हैं वो यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है, बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने या फिर बोलने। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है ये आपके पढ़ने से संबंधित है। तो ये जो डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ये जितने भी हैं इससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। क्या होता है, ये हर सब्जेक्ट में भी पूछ, जैसे आपका पेपर है ना, तो हो सकता है ईवीएस में भी आ जाए, हिंदी में भी आ जाए, सीडीपी में भी आ जाए, या मैथ किसी में भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 सब्जेक्ट में भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है कि उसमें एग्जाम में, तो इसको ध्यान से अच्छे से तैयार करके जाना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर, अंतर संबंध या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं की ओर जो है संकेत करता है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है देना को बढ़ावा। किस चीज़ को बढ़ावा देना है ये हमें बताना है, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पूर्ण बलन को, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया, हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय का निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षक की सुविधा को बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना,
प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। इस पाठ को क्यों शामिल किया गया हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेकंड, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, इससे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना, इसे बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना, इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान योग्य बनाना। हमें बताना है कि इसका क्या उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बच्चों को शब्दावली याद कराना या परिभाषा याद कराना, ये रटवाना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? संबंधित मामलों यानी कि समस्या पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित समस्या पर विशिष्ट भाषण आयोजित कराना, संबंधित समस्या पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, या विद्यार्थी में समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो सामाजिक असमानताओं पर हमें बल देना, तो हम कहेंगे बच्चों को समूह में ग्रुप में बांटेंगे और उन्हें परियोजना देंगे, कुछ काम वगैरह देंगे ग्रुप में करने के लिए, जिम्मेदारी उनको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों की व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की अध्यापिका माइका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आसपास के पौधों का अवलोकन वो कर रही है, तो यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, नहीं वाला हमें बताना है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फिर इस विषय अनुसार उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना है, उन्हें हस्तपरक क्रियाकलाप कराने हैं और विषयानुसार उपागम सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदायों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, या आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए, सी और डी, दूसरा है ए, बी, सी और डी, यानी कि चारों कथन सही हैं, तीसरा है ए, बी और सी कथन सही है, चौथा है ए, बी और डी कथन सही है। जिसको जो करेक्ट आंसर है वह है ए, बी और सी कथन इसका सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन ये सही है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट था जिसमें 31 क्वेश्चन थे। आपकी जो थीम उपथीप है वो सब कंप्लीट हो चुकी है, पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। कल
2 क्लास में मैं पेडागोजी पूरी कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।